ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। गाइस, हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आए। जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है वो क्या है? जीके और करंट अफेयर। तो इसकी टेंशन भूल जाइए। हालांकि वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा ये जो है ई बुक एक रेडी किया गया है, जिसमें 8000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर भी इसमें है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है हर एग्ज़ाम में। बहुत ज़्यादा इसकी कीमत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में ही अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। देखेंगे हमारा आज का पहला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध जो है योजना किस नदी पर है? तो नदी याद रखना है, स्टेट याद रखना है। पहले बात करें हम किस स्टेट में है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ पर है गाइस? उड़ीसा में है। इसके अलावा नदी कौन सी है? तो ये महानदी है। ठीक है, और ये कैसा है? सबसे लंबा है, ये याद रखना है। ओके, इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट जो हैं वो भी आप याद रख सकते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। इसके अलावा कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार एवं नेपाल। गंडक, तो ये गंडक नदी पर, बिहार एवं नेपाल। एंड द इम्पॉर्टेंट वन, फरक्का परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। उड़ीसा की बात आई है, कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। चलिए देखेंगे, डायमंड हार्बर तथा जो है हम बात करें सॉल्ट लेक सिटी किसको बोला जाता है? तो गाइस, ये किसको बोला जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? आंसर है कोलकाता को। किसको बोला जाता है? तो कोलकाता को बोला जाता है। कई बार एग्जाम्स में जो है इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिनमें क्या है, सिटीज़ के नाम पूछे जाते हैं, जो भी उनको निकनेम वगैरह दिए गए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोलकाता। तो कोलकाता को क्या कहा जाता है? डायमंड हार्बर, या फिर हम बात करें सॉल्ट लेक सिटी, इसको कहा जाता है, जो कि आपको याद रखना है। कोलकाता है कहाँ पर? तो गाइज ये है वेस्ट बंगाल में, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। इसके अलावा ईश्वर का निवास स्थान किसको बोला जाता है? तो ये बोला जाता है किसको? प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि पंजाब को बोला जाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को बोला जाता है। महलों का शहर भी कोलकाता को बोला जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोला जाता है। तो ये आपको याद रखनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस रेखा से निर्धारित होती है? तो इनके बीच से कौन सी लाइन गुजरती है? तो ये है गाइस 49 डिग्री पैरेलल। ये याद रखिएगा, कनाडा और यूएसए के बीच में क्या है? 49 डिग्री पैरेलल। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में क्या है? तो ये है 38 डिग्री पैरेलल। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेड क्लिफ लाइन है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में क्या है? ड्यूरंड लाइन है। ठीक है, चलिए ये देख सकते हैं आप मैप। उसके बारे में हम बात करें, ये है कनाडा, ये है यूएसए, तो इसके बीच में जो है वो क्या है? 39 डिग्री पैरेलल। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो सही आंसर है इसका तूफानी यानी कि चक्रवातीय मौसम का। सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? ये है रेशम के उत्पादन से संबंधित। ठीक है गाइस, तो ये जितनी भी इंपॉर्टेंट हम बात करें ब्रांचेस हैं, काफ़ी ये पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, जो कि हमें पता होना चाहिए कौन सी ब्रांच जो है किससे डील करती है। ठीक है, तो सेरिकल्चर किससे डील करता है? सेरिकल्चर डील करता है किससे? रेशम के उत्पादन से। या फिर हम बात करें जो सिल्क वॉर्म होते हैं, ठीक है, तो सिल्क वॉर्म से भी ये डील करता है, क्योंकि सिल्क वॉर्म से ही क्या हो रहा है? रेशम का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से रिलेटेड है। फिर फाइकोलॉजी, तो ये शैवालों का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किससे निर्धारित की गई है? तो मैंने आपको बताया रेड क्लिफ लाइन, जो कि 15 अगस्त 1947 को खींची गई थी बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आप देख सकते हैं। इसी में हम देख लेंगे इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, तो पहली है क्या? पाकिस्तान। यहाँ हम देखेंगे तो अफगानिस्तान, यहाँ है चाइना, यहाँ है नेपाल, फिर इसके बाद है भूटान, फिर बांग्लादेश और फिर म्यांमार। ठीक है, तो कितनी हो रही है हमारी? 7 जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ है और सबसे लंबी
बांग्लादेश के साथ है। न्यूमोर द्वीप कहाँ पर है गाइस? न्यूमोर द्वीप सिचुएटेड है बंगाल की खाड़ी में। गोबी मरुस्थल कहाँ है? गोबी मरुस्थल है मंगोलिया में। ठीक है, कहाँ पर है? मंगोलिया। और मंगोलिया की हम बात करें, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? उलान बटोर है। ठीक है, हम इसको देखेंगे मैप में तो ये देख सकते हैं गोबी यहाँ कहीं सेंट्रल एशिया में ये सिचुएटेड है। अफ्रीका में दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल कौन सा? सहारा। फिर यहाँ पर नाम और कालाहारी डेजर्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में थार डेजर्ट है, ईरान में दश्त लुत है। ओके, फिर सीरियन डेजर्ट, ये आपको याद रखने हैं। मलेरिया की दवा जो है कुनैन किस वृक्ष की खाल से जो है छाल कह लीजिए इससे प्राप्त की जाती है? तो ये जो सिनकोना की छाल है ना, इससे किस हम बात करें बीमारी की दवा बनाई जाती है? तो ये कौन सी है? मलेरिया की दवा। ठीक है, कुनैन जो कि किससे बनाई जा रही है? सिनकोना के वृक्ष की छाल से। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो गाइस डेली में 4 से 5 राजधानियां आपको याद कराऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, सोफिया जो राजधानी है किसकी? बुल्गारिया। ठीक है, किसकी? बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? तो सोफिया है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे मैप में, यहाँ कहीं है सिचुएटेड इन दी यूरोप कॉन्टिनेंट। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ये एशिया को कहा जाता है। हम मैप में देखेंगे तो देखिए ये जो है यहाँ तक का पोर्शन हम देखेंगे, ये पूरा क्या है? एशिया में आता है। ठीक है, और महाद्वीपों का महाद्वीप क्योंकि ये सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद ये है यूरोप। ठीक है, ये है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद नीचे हम थोड़ा सा जाएंगे तो क्या आएगा? साउथ में अंटार्कटिका। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं जिनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क 1981 में स्थापित हुआ और यह पार्क राजस्थान के किस स्थान में विस्तृत है? तो राजस्थान के मेजरली बाड़मेर व जैसलमेर वाले रीजन में सिचुएटेड है। ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कई सारे हेडक्वार्टर जेनेवा में सिचुएटेड, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे WHO का। ठीक है, WHO को 7 अप्रैल 1948 में स्टैब्लिश किया गया था, इस वजह से 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में ही है। टेड्रोस एधनॉम इसके डायरेक्टर जनरल हैं। नहरकटिया क्षेत्र किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गाइस असम से, है ना। असम के बारे में हम बात करें, कैपिटल दिसपुर है, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो ये है तिब्बत का पठार, जिसको क्या बोला जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई की वजह से तिब्बत का पठार यानी कि पामीर का प्लेटू वो भी यहीं सिचुएटेड है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई वाला पठार कहाँ पर है? तो ये तिब्बत में है। इसके अलावा और प्रमुख पठार हम देखें तो ग्रीनलैंड का पठार जो कि ग्रीनलैंड में है डेफिनेटली। फिर हम बात करें कोलंबिया का पठार, तो ये वॉशिंगटन में है, ऑरेगन में है। मैक्सिको का पठार जो कि कहाँ हम बात करें सियारा माद्रे और पूर्वी सियारा माद्रे पर्वत श्रेणियों के बीच में है। तिब्बत का तो मैंने बता ही दिया है। फिर मंगोलिया का पठार मंगोलिया में है। बोलीविया का तो डेफिनेटली कहाँ पर होगा? बोलीविया में ही होगा। तो ये कुछ पठार हैं जो आपको याद रखने हैं। तिब्बत का पठार आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखेंगे चिहुआहुआ जास्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ पर हैं? तो ये कहाँ पर हैं? ये है गाइस कहाँ पे? मैक्सिको में। ठीक है, कहाँ पर है ये? मैक्सिको में है। कौन सी? चिहुआहुआ जास्ता एवं चांदी की प्रमुख खान मैक्सिको में। और मैक्सिको देख सकते हैं यहाँ पर USA के नीचे ये सिचुएटेड, इसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है वेनेजुएला को। किसको जाना जाता है? वेनेजुएला को जाना जाता है, जो कि हम बात करें साउथ अमेरिका की एक कंट्री है। कोडर्मा किस खनिज का खनन है? तो ये अभ्रक, और अभ्रक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो मीका। ओके, लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है? तो लाई जनजाति का जो निवास क्षेत्र है वो है म्यांमार। म्यांमार हमारी एक हम बात करें नेबरिंग कंट्री है, यहाँ पर ये सिचुएटेड है, जिसको बर्मा पुराने टाइम में बोला जाता था। और इसकी जो करंटली कैपिटल है वो क्या है? नाइपीडो है। क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, तो क्लाइमोग्राफ में हम बात करें आर्द्र बल, तापमान और अपेक्षित आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता मतलब क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी।
वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम भारत के किस राज्य में है? तो ये है मेघालय में, और मेघालय में ही इससे पहले जो स्थान था दैट वाज चेरापूंजी। ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग है, और राज्यपाल सत्यपाल मलिक है, मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा है। पर्वत शिखर लाहोत्से जो है किस देश में है? तो ये है नेपाल में, और नेपाल में ही वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट एवरेस्ट, वो भी सिचुएटेड है। नेपाल की लोकेशन हम देखेंगे तो यहाँ पर है ये। ठीक है, नेपाल की जो कैपिटल है दैट इज काठमांडू। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये हैं जेफ्रीज। तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं जेफ्रीज। बैकाल झील किस देश में है? तो ये है गाइस रशिया में। हम देख लेंगे, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। ये है रशिया, रशिया में ये है बैकाल लेक। ठीक है, जो कि सबसे गहरी है विश्व की, ये याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें वॉल्यूम, ठीक है, एरिया वाइज जो वर्ल्ड की फ्रेश वाटर लेक है सबसे बड़ी वो सुपीरियर लेक है, लेकिन अगर हम बात करें वॉल्यूम वाइज तो वो बैकाल लेक है। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है, क्योंकि जो रशिया जो है दोनों कॉन्टिनेंट्स में आता है, एशिया में और यूरोप में। एशिया वाला जो पार्ट है इसको साइबेरिया कहा जाता है, और साइबेरिया में ही क्या है? बैकाल लेक सिचुएटेड है, इसलिए इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो ये है स्टॉकहोम। डेली हम कैपिटल्स याद करने वाले हैं। ओके, छोटा नागपुर प्लेटू किस राज्य में है गाइस? तो छोटा नागपुर प्लेटू की बात हम करें तो ये पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ ये झारखंड, दोनों राज्य में इसका एक्सटेंशन हमको मिलेगा। मिनरल वाइज जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच है, कई सारे मिनरल यहाँ पर मिलते हैं। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है, राज्यपाल जगदीप धनखड़, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत श्रेणी में है? तो कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर, जो कि साउथ अमेरिका की एक कंट्री है और एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? मयूराक्षी नहर स्थित है गाइस गुजरात में, और गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी है। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मलाबार तट। मैप में देखेंगे, हम इसको पश्चिम की बात कर रहे हैं तो सबसे लास्ट वाला है मलाबार तट। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है? केरल से कर्नाटका तक है। फिर इसके बाद कर्नाटका से हम जाएंगे गोवा तक, तो एक केंद्र तट है, और गोवा से दमन तक कोंकण तट, और दमन से गुजरात तक काठियावाड़ तट। इस तरफ आ जाए हम ईस्टर्न साइड में तो ये हम देख सकते हैं क्या है? कोरोमंडल तट, और फिर ये है डेल्टा क्षेत्र। ओके गाइज, इसके अलावा ये सह्याद्री पर्वत जो वेस्टर्न घाट्स हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, और ये क्या है? ईस्टर्न घाट्स हैं, और दोनों के सेंटर में नीलगिरी सिचुएटेड है। सो गाइज, ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। इसको जल्दी से लाइक करें, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।